आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए अब हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हमने करनी है बात एक्सरसाइज 2.4 की। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 करी थी, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। देखिए, मैथ्स में जब भी हम कोई नई तरह की रकमों को सीखते हैं, चाहे वो सिंपल नंबर थे, फिर हमने फ्रैक्शन सीखी, फिर आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे आप डिफरेंट तरह के नंबरों को देखेंगे, तब हर तरह के नंबर में हम 4 चीज़ों को सीखते हैं। प्लस करना, क्या क्या सीखते हैं हम? एक तो प्लस करना, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर अखीरले में डिवाइड। अब हमने फ्रैक्शंस में प्लस माइनस करना सीख लिया, सेम एक ही तरीके से तितली वाला तरीका या बटरफ्लाई मेथड। फिर हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लाई करना सीखा, वो कैसे करते हैं? ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। फिर अब बारी है डिवाइड करने की। जिसको मल्टीप्लाई करना आ गया उसको डिवाइड भी आ गया। क्यों? क्योंकि डिवीजन में हमने अल्टीमेटली करना क्या है? डिवाइड मल्टीप्लाई। तो कैसे देखें? पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ये है। तो पहली रकम वैसे की वैसे, ध्यान से सुनिए, करना मल्टीप्लाई है पर स्टेप को ध्यान से सुनना है। पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड को हमने बदल के क्या लिख देना है? मल्टीप्लाई। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू कलर से। डिवाइड को हमने बदल के क्या लिख देना है? मल्टीप्लाई। अब इससे क्या फ़र्क पड़ना है? जो पिछली रकम है उसका हमने रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब उलट करके लिखना है। जो ऊपर रकम है उसको नीचे लिखना है, जो नीचे है उसको ऊपर। ठीक है। अब क्या करना? अब जैसे ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व किया है, चाहे आप टेबल पे कट कर लो, चाहे ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो मैं पहले टेबल पे कट करूँगी, तो करूँ 3 के टेबल पे 3 कट किया 1 पे, 12 कट किया 4 पे। तो अब नीचे क्या बचा? 1, ऊपर क्या बचा? 4 4 जा 16। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब इसी तरह का हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। 14 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है। तो पहले नंबर वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, हमने पिछली रकम को रेसिप्रोकल लिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए, नीचे 5 है, ऊपर 5 के टेबल पे कोई रकम डिवाइड नहीं होती, तो हम नहीं कट करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? तो यहाँ पे करके लेते हैं। 6 4 जा 24, 2 ऊपर 6 1 6 और 2 8। तो 84 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 5। ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड और फोर्थ सेम है, तो बताओ मैं कौन सा करूँ? चलिए मैं फोर्थ कर लेती हूँ। ठीक है। तो फोर्थ है, थर्ड आपने करना है, जो मैं छोड़ रही हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 8/3, ये है। तो 4 पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रकम को उलट किया, रेसिप्रोकल लिखा। 3 नीचे था, ऊपर चला गया, ऊपर वाला 8 नीचे। तो अब ये टेबल पे कट होते हैं, तो हम कट कर देते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 4 के टेबल पे ऊपर और नीचे में से रकम जाती है, तो 4 के टेबल पे 4 कट किया 1, 8 कट किया 2। तो क्या बचा? ऊपर 1 3 जा 3, नीचे क्या बचा? केला 2। तो ये आंसर आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड भी फिलहाल हम वैसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। ठीक है। 2 3 का 6 में 1 ऐड किया 7, तो 7/3 हो गया। अब हम इसको करेंगे, पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, रकम को उलट किया, पिछली रकम को 3/7। अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होता, सिंपल 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आंसर आ गया। अब इसी तरह का आप ये क्वेश्चन खुद करोगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन खुद करने हैं। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई तो आप बेझिझक ऊपर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारा सेकंड। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। क्या कहता है? कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सबसे पहले हमने इन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल पता करना है, मतलब इनको उलट करके लिखना है कि क्या आंसर आता है। अब दूसरे पार्ट में क्या है? क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स। अब जो रेसिप्रोकल करके आंसर आएगा उसमें से बताना है प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, इम्प्रॉपर हैं या होल नंबर्स है। सबसे पहले हम इन तीनों को थोड़ा सा डिफाइन कर ले, फिर बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है, पहले ये बता दूं मैं। इम्प्रॉपर का मतलब, जैसे कोई भी आंसर है, मेरे पास आया 3/5 है, अब इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये मेरे पास
प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे 5/3 है, अब इसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली रकम अंश हर से बड़ी है, ऊपर वाली रकम बड़ी है नीचे वाली छोटी है ना, तो इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। अगर ऊपर वाली छोटी हुई नीचे वाली बड़ी हुई तो उसको प्रॉपर कहेंगे। होल नंबर्स अगर सिंपल एक ही नंबर आता है, जैसे 3 आया तो ये होल नंबर है ना, तो इसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अब बारी है पहले क्वेश्चन की 3/7 की। तो इसका रेसिप्रोकल देखूं मैं क्या होता है। रेसिप्रोकल उलट करूंगी, जो रेसिप्रोकल का मतलब है रकम को उल्ट लिख देना, जो ऊपर है उसको नीचे बन जाना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाए, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। ये हो गया। अब 7/3 है, अब इन तीनों में से ये कौन सी कैटेगरी में है? ऊपर वाली रकम बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो क्या बना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5/8। तो 5/8 का रेसिप्रोकल मेरे पास क्या आया? इसका रेसिप्रोकल आया 8/5। तो ये भी कौन सी है? ऊपर वाली रकम बड़ी नीचे वाली छोटी, तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब अगला आप करोगे, तो मैं चौथा करने लगी हूँ 6/5। तो 6/5 का रेसिप्रोकल हमने लिखा तो क्या आ गया मेरे पास? 5/6। ठीक है, तो 5/6 में ऊपर वाली रकम छोटी नीचे वाली बड़ी है, तो ये हो गया मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब आगे हम चलें। अब मैं ये 5th वाला आप करोगे, अब मैं 6th और 7 में से एक करने लगी हूँ। बताओ मैं कौन सा करूँ? तो मैं करती हूँ लास्ट वाला कर देती हूँ, बाकी आप करना 1/11। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया मेरे पास? आ गया 11/1। अब नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसको मैं अकेला 11 भी लिख सकती हूँ। तो अब ये फ्रैक्शन तो नहीं है, तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? होल नंबर्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने एक तो रेसिप्रोकल पता करना था, एक कैटेगरी करनी थी कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये कौन सा इम्प्रॉपर या होल नंबर है। ठीक है, तो अब बात है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में वैसे ही हमने डिवाइड करना है। तो चलिए पहला कहते हैं 7/3 डिवाइडेड बाई 2। तो वैसे ही पहली रकम वैसे की वैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब पिछली रकम को हमने उलट करना है। अब आप कहोगे कि इस रकम के नीचे तो कुछ है ही नहीं, उल्ट क्या करेंगे? तो जिस रकम के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप क्या लगा दो? 1। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके नीचे क्या लगा देना है? 1। तो अब इसको उलट करूंगी तो क्या बन गया? 1/2। अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 7 डिवाइडेड बाई 3 2 का 6। ठीक है, अब ये सेकंड आप करना, थर्ड मैं करती हूँ। तो ये है 6/13 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले 7 के नीचे कुछ नहीं लगा तो मैंने क्या लगा दिया? 1। अब पहली रकम वैसे की वैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रकम को उलट किया। पिछली रकम को ही हमेशा उल्ट करना है, रेसिप्रोकल लेना है। पहली रकम वैसे की वैसे। तो 6 × 1 = 6, 13 × 7 कितना होता है? 91। तो ये आंसर आ गया। अब अगली बारी हमने ये किया था, तो अब मैं बताओ 5th करती हूँ। ठीक है, तो 5th है 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। पहले मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ, फिर डिवाइड वाला प्रोसीजर देखूंगी। 3 2 का 6, 6 + 1 7/2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब 7/2 वैसे का वैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 के नीचे 1 लगा तो ये बन गया 1/4। तो 7 × 1 = 7, 4 2 = 8। तो ये आंसर हो गया। अब ये भी आपने वैसे ही कर लेना। ठीक है जी, तो वही है एक जो हम कह रहे हैं ना कि लॉजिक और मेथड वही है डिवाइड करने के लिए। पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह हमने निशान मल्टीप्लाई का लगा देना है, और फिर पिछली रकम को क्या कर देना है? उलट। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन आती है तो उसको पहले सॉल्व करके फिर वो प्रोसीजर लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है 4th। उसमें अब दोनों फ्रैक्शंस दी हैं। करना वही मेथड है जैसे मैं पहला करने लगी हूँ, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, पिछली रकम को उल्ट किया तो ये बन गया। ठीक है, अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होता तो मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 = 4/5, 5 1 = 5। तो अब मैं थर्ड करने लगी हूँ। ठीक है, तो थर्ड देखूँ
3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 8/7 को उल्ट किया तो क्या आ गया 7/8। अब ये 7 जो है मैंने टेबल पे कट कर दिया, 7 के टेबल पे 1 पे कट हो गया, तो क्या बचा 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 8 1 ज़ा 8, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन करूँगी, बताओ। चलिए मैं ये कर लेती हूँ, 5th क्वेश्चन करती हूँ। 3 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगी। 3 2 का 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3 है। तो 7/2 वैसे का वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रकम को उल्ट किया, क्या आ गया 3/8। अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होता, तो 7 3 ज़ा 21, 2 8 ज़ा 16, तो ये आंसर आ गया। आगे अब ये कर लेते हैं। 6 पार्ट क्या है, ठीक है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड भी वैसे का वैसे, पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करें। 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ गया ऊपर वाली रकम ऐड। तो अब करें 2/5 वैसे का वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया 2/3। अब ये किसी टेबल पे कट नहीं होते, तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 2 का 4, 5 3 ज़ा 15, तो ये आंसर आ गया। अब इसी के ये 2 पार्ट्स लास्ट रह गए, मैं एक पार्ट करूँगी, बताओ मैं कौन सा करूँ। मैं ये करती हूँ लास्ट वाला, ठीक है। तो 8 पार्ट क्या है, 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। अब दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो दोनों को पहले सॉल्व कर लें। 5 2 का 10 और +1 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 +1 6/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 11/5 वैसे का वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 6/5 को उल्ट किया तो क्या आ गया 5/6। अब इसको हमने टेबल पे कट किया, 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5, ऊपर से कट किया 5 1 ज़ा 5। अब कोई और टेबल पे कट नहीं होता, तो बची रकमों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 11 1 से 11 डिवाइडेड बाय 1 6 जा 6, तो ये आंसर आ गया। तो ये थी आपकी 2.4 एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की। जो इसमें से क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, वो आपने क्या करने हैं, खुद करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, डाउट हुआ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।